रेसलिंग में डाल दूंगा। मम्मी बोली ना ना, चोरिया के हाथ पांव टूट जाएंगे, रेसलिंग में ना डाल लग रहा है। तो मैं 1 साल के अंडर इंटरनेशनल चैंपियन बन गई थी। मोटिवेट में इस चीज से हुई थी कि मेरे को किसी ने बोला था कि मोटिवेट तो पहले थे आप, वेट भी मोटा था, आप भी मोटे थे क्या? का जो बचपन है यहाँ देख सकते हैं, इतना ही शायद इनका वेट होगा। तो कभी ये फील नहीं होता कि भाई इतना भारी हाथ मेरा भी होना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी थाईलैंड जा रही हूँ तो मेरी मम्मी बोली कि भाई आजा घर आजा, घी वगैरह ले जा, अभी चूरमे का टिप्पन भर के दोगी। के पास वो क्या कहते हैं, चूरमा बनाने का टैलेंट है, खुद भी मुसड़ भर गए हैं। ठीक है, ठीक बात है। हाँ, पहले तो अच्छा खिलाओ। पैंट में गलिया अनु लागा, अगर 22 का बनने 2 बीड़ी रह रही हो। राम राम सभी साथियों को। साथियों अभी खड़े हम रोहतक के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार सुखन आगे आ जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे हरियाणा के लिए खुशी की, गर्व की बात है कि रोहतक की एक लड़की जिसने हरियाणा का नाम विदेशों में, देश विदेशों में चमका दिया है, जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे। सनी देओल का डायलॉग है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन आप रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ आ जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गीतिका, नाम क्या है? गीतिका। गीतिका, बैठो। तो ये जो गीतिका है, ये देश विदेश में हरियाणा का नाम, रोहतक का नाम चमका चुकी है। इनसे एक बार बातचीत करवाएंगे आपकी। तो कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे आप? हाँ, वो एक्चुअली मुझे आज बाहर जाना है, इसलिए तो मैं पहले प्रैक्टिस करके जाती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस करके जा। ये सुना है कि जैसे एक जो आपने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई कुछ अचीवमेंट किसी लड़की की थी, वो जैसे आपके बॉक्सिंग का कुछ वेट का, बाहर का, वो बताओ। हाँ, वो एक्चुअली मुस्कान है, वेल्टर वेट के, जो इंडिया की है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो मैंने अभी हराई है करंट में। तो मतलब वो अपने वेट में चैंपियन थी कुछ सालों से। अपने वेट में चैंपियन हाँ, थी। हाँ। अभी जैसे वो 6-7 साल से चैंपियन थी, वो मैंने हराई अभी जस्ट। तो उसको हरा के मैं उसके वेट में चैंपियन। कितना वेट? 63 से 66। अच्छा, और क्या क्या अचीवमेंट है आपकी? मेरा जैसे हरियाणा स्टेट में गोल्ड है और नेशनल में ब्रोंज मेडल है, और अभी जैसे करंट में थाईलैंड में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है। हरियाणवी आवा है थोड़ी थोड़ी बोलनी? हाँ जी, आती है, बिल्कुल हरियाणा आती है। फिर भी हिंदी बोल रही भी। नहीं, हरियाणा क्या, हरियाणा आती है, हरियाणा आती है बिल्कुल। है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो प्रैक्टिस कहाँ करते हो आप? मैं प्रैक्टिस करती हूँ राजीव गांधी स्टेडियम में, नवीन खोखर के पास। अच्छा, तो जैसे देखा जाए, जैसे किसी न किसी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। हाँ, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो बताओ एक बार बॉक्सिंग की। मेरी बॉक्सिंग की शुरुआत हुई थी, मेरे पापा जैसे रेसलिंग करते थे और उनका सपना था कि वो अपने बच्चों को भी रेसलिंग में डाल ले, क्योंकि किसी फैमिली इशू के कारण पापा रेसलिंग नहीं कर पाए थे आगे। तो जैसे मेरा भाई हुआ नहीं था, पहले हम 2 बहनें हो गई थी, एक बड़ी फिर मैं छोटी, फिर भाई बहुत सालों के बाद हुआ। तो जैसे मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी, तो मेरी मम्मी बोली है इतनी हेल्दी होगी कौन शादी करेगा ये वो। तो पापा जैसे बोले कि ठीक है, इसको मैं फिट बनाऊंगा, इसको मतलब रेसलिंग में डाल दूंगा। मम्मी बोली ना ना, चोरिया के हाथ पांव टूट जाएंगे, रेसलिंग में ना डाल लग रहा है। तो फिर यूं करके पापा जैसे मेहनत कराने लेके जाते बाईपास पे, तो रोज लेके जाते। फिर वेट मेरा टूटा नहीं, क्योंकि रोज पापा ने मेरी दया आ जाती, थोड़ा सा भगाते, फिर मैं कहती पापा और ना हो। फिर पापा कहते कोई ना, बैठ लिया। हम फिर स्कूटी पे बैठ के वापस आ जाते, रोज रोज जाना, रोज वो आना। फिर वेट कम नहीं होता, मम्मी बोली कुछ करके भी आओ, फिर वो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर पापा सोचे कि लड़की है, पापा तो दबाव नहीं डाला जाओ था। तो पापा ने ऐसे करके गांव में अकेडमी थी बॉक्सिंग की, तो जैसे जोगिंदर और बंटी सर चलाते थे उनको, तो उनके पास मेरे को छोड़ दिया कि भाई ऐसे ऐसे लड़की है, वेट कम नहीं हो रहा, मेरे को रेसलिंग में डालना है, फिट बनानी है। तो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में वो मेरी प्रैक्टिस कराने लगे। रेसलिंग के लिए छोड़ दिया आपको वहाँ? हाँ, मतलब फिटनेस के लिए छोड़ा था कि थोड़ा सा फिट हो जाएगी फिर डालूंगा रेसलिंग में। तो फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस कराई। जैसे मेरा 80 वेट था पहले स्टार्टिंग, जब मैंने स्टार्टिंग की बॉक्सिंग की,
तो उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई, मेरा 52 कैटेगरी वेट में आ गया। तो फिर उन्होंने, जैसे डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल हो रही थी हमारे रोहतक में, तो वो बोले कि इसको भी भेज देते हैं मतलब लाइट फ्लाई में। तो मैं चली गई, तो जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट क्लियर होगी, मेरा वहाँ पे गोल्ड है, तो सर बोले आप इसको बॉक्सिंग में डालो, रेसलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, और अब इसकी मतलब ये 14-15 साल की होगी है, मतलब जूनियर से बाहर होगी है, तो इसको बॉक्सिंग में डालो आप। तो पापा ने उनकी सोच के बॉक्सिंग में डाल दिया। फिर ऐसे मेरा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, फिर स्टेट में गोल्ड आ गया, फिर मैं नेशनल खेलने गई। बल्कि हमारे अकेडमी में 10-12 लड़कियां थी, उनमें सिर्फ अकेली मैं गई थी खेलने। मतलब मैं 1 साल के अंडर नेशनल चैंपियन बन गई थी। 1 साल के अंदर अंदर हाँ। नेशनल चैंपियन। हाँ जी। तो फिर ऐसे नेशनल में मेरा ब्रोंज मेडल आ गया। तो फिर जैसे हमारे गांव का मतलब सेंटर था वो बंद हो गया धीरे धीरे, मतलब सर फिटनेस की प्रैक्टिस कराने लगी, गर्ल्स का सेंटर बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरे को खोखर सर के पास भेजा, अब मैं रेगुलर उनके पास प्रैक्टिस कर रही हूँ। वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ जी। एक बार साथियों इनके पिताजी से भी बात करवाएंगे, खड़े हो जाओ। एक बार नाम बताओ। नमस्कार जी, आपके चैनल को और आपको भी। मेरा नाम प्रेम सिंह बुधवार है और सुनारिया गांव से हूँ, कला से। और सुनाओ जी, क्या पूछना चाह रहे थे, क्या बताना? तो मैं ये पूछना था कितने समय हो गया इसको प्रैक्टिस करते हो, बताओगे कितना टाइम? इसको पूरा टाइम तो जी 7-8 साल के करीब हो गया। 2 साल से तो थोड़ा गांव में करा था, हल्का हल्का शुरुआत के लिए, इसका वेट सेट करने के लिए। उसके बाद में मैंने देखा इसको बॉक्सिंग में अच्छा रिजल्ट देने लगी। कोचों ने भी सलाह दी, जैसे अमित पंगाल हमारा ओलंपिक प्लेयर, उसका भाई कर रहा था यहाँ चाचा लड़का काला काला, उससे सलाह करने के बाद में बोला बॉक्सिंग में डालो इसका, कुश्ती वगैरह। तो जी हमने फिर बॉक्सिंग में वहाँ डाली, इसने रिजल्ट अच्छे देने शुरू कर दिए और हमारी रुचि होती गई। उसके बाद में इसने तो 4-5 साल में उल्टा वापिस कोई चीज दिखाई है नहीं, जहाँ भी गई वहां से लाई ब्राउन्स मेडल निकाल के लाती रही, गोल्ड ब्राउन्स सिल्वर, मतलब बगैर मेडल तो कहीं से भी नहीं आई है शुरुआत से लेकर आज तक। कभी डीमोटिवेट हुए हो कि भाई ये चीज हो नहीं रही, क्या करें? हाँ, जैसे एक बार हुआ था, बहुत ज्यादा होता कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी, पैरों में जैसे सूजन आ गई थी, स्टार्टिंग में कभी कुछ किया नहीं था। तो जैसे मतलब थी फैमिली में भी, किसी का नाम नहीं ले सकते, उन्होंने बोला था कि भाई प्रेम ऐसा अच्छा नहीं लगता, लड़कियों को तो गांव में भेज रहा है, छोटे कपड़े पहना के भेज रहा, अच्छा नहीं लगता। मतलब घर परिवार वालों ने बोला था। तो फिर मतलब पापा ने उनकी बात को वेट करके मेरे को भेजा रोज। फिर मतलब धीरे धीरे सूजन आ गई, पापा सोचे कि हाँ कदे इस तरह ना हुआ। तो वही चाचा ताऊ भी बोलते कि इसके पापा ने रेसलिंग छोड़ दी, जैसे पापा ने क्या वैसे ही भी। धक्का तो नहीं किया आपके साथ है? मतलब नहीं। खुद मन मर्जी से किया, करना हाँ, शुरू किया था आपने? मतलब मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया कि तू कर सकती, तू कर। और मेरे को भी ये था कि हाँ अब तो करना है। जैसे मोटिवेट में इस चीज से हुई थी कि मेरे को किसी ने बोला था कि मोटिवेट तो पहले थे थे आप, वेट भी मोटा था, आप भी मोटे थे पहले। नहीं, मतलब एक होता है ना, डिमोटिवेट किया था। एक बात थी भाई साहब, ये कहने लगे जैसे मैं तो घर के बड़े परिवार के हालात के हिसाब से खुराक नहीं मिलने के कारण कुश्ती छोड़ दी। तो बोले जैसे बाप ने पार गिरी थी ऐसी लड़की गिरेगी, इसको ये बात चुभ गई। अगर पापा चाहे मेरे में कितना वेट कर दे भी कमजोर होगा हो, चाहे ज्यादा वेट में करूँ, मैं तेरे नाम न रोशन करूँ, जो तेरे पे उलाना टिका ना भाई कामयाब नहीं हुआ, मैं वो कामयाबी ले आके दिखाऊंगा। यही बात है। हाँ, ये थी मेन मोटिवेट की चीज, क्योंकि मतलब सभी बोलते थे कि थे पापा नहीं कर पाए तो तू भी नहीं कर पाएगी, तू तो लड़की है, ये नहीं कर सकती, ये इतनी मोटी है कैसे करेगी। फिर वही चीज है, उन सबको गलत करने के लिए और पापा को ठीक करने के लिए कि बस हाँ मैं कर सकती हूँ। रुतबा जो कायम रखना था वो करने के लिए पूरी मेहनत करवा दी पूरी आपने। जी तोड़ मेहनत करी जी, जितना मेरा दिल करे उससे ज्यादा करके दिखाई मेरी बेटी ने। फिर मैंने नमक के पानी से, गर्म पानी से इसके पिंडियों को गर्म सेकता, वो सोई उतरवाई, बड़ी शुरुआत में मदद करी। उसके बाद में इसने पीछे न मुड़ के नहीं देखा और हमने इसकी चिंता दी छोड़, इसने हमारा नाम उससे आगे बढ़ाना शुरू कर मतलब दिया। लड़कों से ज्यादा लड़कियां पहुंच चुकी हैं। बहुत अच्छी, मैं तो दोनों लड़की, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी नाम था ना बचपन में। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। ये सोचता था 8 साल बाद में मेरा लड़का हुआ था, अगर भाई मेरी तो दोनों बेटी है, ये सब कुछ बनेगी और लड़कियों जैसा हुनर बताया था अब बेटी का। नाम कैसे बदल लिए फिर इनके? बस नाम तो फिर ये बदल अभी दिया। क्या नाम है? मेरा रियल नेम गीतिका, वैसे मतलब सभी फैमिली में भानु नाम से बोलते हैं। और दूसरी या क्या है? उसका दीपिका। अच्छा, फिर नाम कैसे चेंज हुआ है? सोनिया? ये बस वो होती है ना, राशि वाशी होती है उनके, उसे रख रखा है। अच्छा, इनकी जो माता जी है उनका कितना के सपोर्ट रहा? इनकी माता ना तो जी देखो, दूध ज्यादा ले लेकर मलाई से घी इकट्ठा किया, मैस रखने का हालात खराब हो गए हमारे, और उसने घी दूध इनकी कभी नहीं टूटने दिया। एक घर से या सपोर्ट थी फरी इनकी। और पैसे के जैसे मेरा भी था, उससे मन बड़े चढ़ गए, आपने छोटे मोटे को तो पलाट पलूट दे गए, लड़की को मतलब ये महसूस नहीं होने दिया किसी खाने पीने की कमी कारण घर पे आ जाए। भाई मेहनत करो। आप देख सकते हैं फ्रेम में जो इनकी माता जी है, आप गीतिका का जो बचपन है यहाँ देख सकते हैं, इतना ही शायद इनका वेट होगा, है ना? सेम इनका वेट था क्या पहले भी इतना ही? हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, बोलो थोड़ा बहुत बताओ कुछ। हाँ, करो। ये है, इसने 14 साल तक सिर्फ दूध पिया है रोटी कम और इसका इतना सा चूरमा बना कर रख दिया करती है, बड़ी प्यारी थी। ये भी है ओके, या बूंदी होगी, ये भी ठीक है, इसमें क्या है, माँ बाप के लिए तो बच्चा हीरा ही रहता है। हाँ हाँ, है ना। तो खाने पीने की शौकीन थी बस दूध चूरमा हलवा हाँ। ये चीज खाई इसने। अच्छा, ये सोचा था और दूध चूरमा हलवा जो खाया है वो इसने करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, है नी? बिल्कुल। इनके खाने को और इनको देखा हमने तो ये नसीहत मिली है भाई, बेटा होना कोई जरूरी नहीं, बेटी भी बेटों से बहुत आगे है, बहुत बढ़ चढ़ के इनने अपना नाम रोशन कर दिया, देश का नाम रोशन किया और हमारे जैसे अगर वो बढ़ा दिया। मेरे 2 बेटी हैं, एक तो अपने हरियाणवी इनमें प्रोग्रामों में भाग ले लिया उसने, वहाँ वो भी अच्छी चल रही है अपने काम में, और इसने गेम में डाला था जो जहाँ घुसी है उसमें पीछे मुड़ के देखा नहीं। जहाँ दोनों घुसी हैं वहीं घुसम घुसा घुसी हैं, और सब चारों तरफ घुसा ही घुसा दिया उन्होंने। ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फाइट से चली है मतलब कहने की बात, कमजोर। अच्छा, वो जो गेम था, कौन सा ऐसा गेम था कि ऐसा लगा कि भाई इस गेम में तो कहीं हार ना जाऊं? था मतलब मैं जैसे हारी भी थी। मैं खेलो यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था यहाँ से एमडीयू से, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से, फिर मैं आगे खेलो यूनिवर्सिटी के लिए गई थी। वहां पे मन में ये हो गया था थोड़ा सा कि मैं हार ना जाऊं, और फिर मैं मतलब 3-2 से हार गई। तो इंटरनेशनल बॉक्सर थी मनदीप कौर, उससे मैं हार गई थी। वो थोड़ा सा यूं होगा कि भाई घर वाले क्या बोलेंगे, तू हार गई इतने बड़े लेवल पे आके। फिर वो है ना, वो चीज अभी पता चल रही है। हम अभी 1-1.5 साल हो गया ना खेल के, बड़े लेवल पे खेल गया कि बड़े लेवल पे खेलना ही बड़ी बात होती है। हार जीत तो उससे और बड़ी बात हो जाती है, पर खेलना सबसे बड़ी बात होती है। वो वैल्यू अब पता चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही मैसेज है कि भाई खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बस होती रहती है जी, हार जीत तो हार जीत से कोई फील नहीं करना चाहिए। हमारे को भी 1-2 बार ज्यादा फील होया, फिर बाद में पता लगा सब अपने बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते हैं, सब ये चाहते हैं हमारा जीत का हो, लेकिन उससे हमारे को बाद में तो इस बात की हरासमेंट बिल्कुल नहीं होती थी। कई बार कुछ पॉइंट कम मिले, बिल्कुल तो हारी नहीं, मेडल ऊपर से नीचे वाला मिलता तो ये खुशी होती, चलो अगली बार ऊपर वाला भी निकाल देगा। लेकिन हमारी बेटी ने तो जो हंसे सोचा ना, उससे बढ़ चढ़ के दिखाया। अच्छा, फालतू करके दिखाया। फालतू करके दिखाया भाई। मतलब जैसे हरियाणा में कहते हैं, जैसे अपन न्योंदा डालना तो डबल न्योंदा करके दिखाया। डबल नौंदा डाला जी हमारा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी लड़की कहाँ है आपकी? दूसरी लड़की को बुलाओ, फोन से वीडियो फिर बना लेना। क्या कहना चाहोगे अपनी सिस्टर के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँ, मेरी सिस्टर मेरा बहुत ध्यान रखती है। हाँ। मतलब मम्मी जैसे ध्यान रखती है ना, वो भी ऐसे ही रखते हैं। वो मेरे हर मेडल आते ही वो सबसे ज्यादा मेरी फैमिली, मुझे लगता है पहले नंबर पे यही खुश होती है कि भाई मेरी बहन सक्सेस हो रही है। वो चल किसी इशू के कारण वो इतना आगे नहीं बढ़ पाई थी, पढ़ाई छूट गई थी। अभी वो अच्छा फील्ड में अपनी जो उसका फील्ड है उसमें अभी कामयाब हो रही है। हाँ, जिसमें इंटरेस्ट है उसका अभी इस फील्ड में कामयाब हो रही है। मेरे को भी खुशी मिलेगी, हाँ वो जिस चीज में निकल सकती है उसमें ध्यान दे रखा उसने। नाम क्या है आपका? दीपिका बुधवार। दीपिका बुधवार हमारे सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी इंस्टाग्राम फैमिली पे करीबन 1.5 लाख फॉलोवर हैं और बहुत अच्छे हरियाणा की मॉडल हैं और बहुत सारे सॉन्ग में इन्होंने काम कर लिया है। तो कभी ये फील नहीं होता कि भाई इतना भारी हाथ मेरा भी होना चाहिए था? मारा है जी, जब हमारी माँ ने तो मारा है, हाथ मारा है। माँ तो मारा है, घर का होगा तो मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जैसे इसको खाने को आपने बढ़िया दिया, इसको खाने को क्यों नहीं दिया? ये कोल्ड ड्रिंक पीती थी, कुरकुरे चिप्स हमने खूब दिया इसको भी। हाँ। आगे तागे ये पेटी खाती नहीं थी, सूंघती पेटी थी। ले आके रख देता इसका हाँ, पापा दीपिका ये तेरा है बेटा। हाँ। न्यू मत मारना, पापा ने मेरे को कुछ नहीं दिया। इसका तो भाई घी का भी परखना पड़ेगा, इसकी कोल्ड ड्रिंक की पेटी है यार, 100 किसको होता, इसको होता ना जी, घना वेट में फर्क ना है। मैं 65 में थी, बस जो थोड़ा बाहर रह गया, नहीं कम हो रहा है वेट, बाकी का 65 चल रहा है मेरा। 60 है तो बराबर है, सही 5 किलो का हेर फेर है, क्योंकि 2 हाथ इसके वो 2.5 किलो के हैं। हाँ जी। मैं मतलब सभी को एक चीज बोलना चाहती हूँ। जैसे सभी फैमिली वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा जीत क्या है अगर जा रहा है, तो देखो सभी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीते, और जो खेलता है वो भी यही चाहता है कि वो जीते। कोई हारने के लिए कोई नहीं खेलता। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि हारने वाला सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसको ही पता होता है कि जीत की क्या वैल्यू होती है रियलिटी में। हारने वाला चैंपियन होता है, जीतने वाला कभी चैंपियन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी महसूस हुआ है कि जैसे मान के चलो कि सामने वाला खिलाड़ी भारी पड़ रहा है, यार सोचते हैं कि भाई यार इसने बहुत मेहनत कर रखी है कि भाई इसकी तरफ मेडल ना चला?
हाँ, अभी जैसे मेरी दापंच में फाइट थी, वो 8 साल से चैंपियन थी। मेरे को लग रहा था कि 6 राउंड की फाइट है, तेरे को राउंड भी निकालने हैं, मारने भी और डिफेंस भी अपने उसमें लेना है। फिर वो मेरे को जैसे लास्ट राउंड में लगा था, अगर कहीं तू उससे हार गई ना तो सब कुछ जहाँ से स्टार्ट किया ना वहीं आ जाएगी, और इसको मार दे तो वो तो बहुत कुछ ले जाएगी यहाँ से। तो बस लास्ट राउंड में मेरे को लगा था 1% कि हाँ कहीं हार ना हो जाए, तो उसको ही मतलब मोटिवेट डर था थोड़ा थोड़ा। हाँ, डर दोनों को होता है, जो खेलता है उसको दोनों का डर होता है कि भाई हम इतनी मेहनत करके आए, कहीं हम हार ना जाए। डर तो दोनों के रहता है। हाँ। अच्छा, हाँ जी, नाम क्या है आपका? प्रियंका। प्रियंका। तगड़ी है। इसको उठा सकते हो? एक बार उठा के दिखाओगे? थोड़ा एक बार उठा के दिखाओ इसमें। वाह जी वाह, वहां तक जा सकते हो? गेट तक जा सकते हो? गेट तक, गेट तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, वापिस आओ, फिर गेट तक लेके जाओ, वापिस आओ। वाह जी वाह। बात है, उठा के नहीं उठ ही सकता आदमी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है, जब किसी को उठाता है, वो उठता नहीं, उड़ जाता है। कभी सोचा था ये उठाओगी? मिल गया सरप्राइज? बिल्कुल मिल गया। पार्टी पक्की होगी। हाँ बिल्कुल हो गई। क्या करते हो? जी मैं ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन है? हाँ जी। हो सके हमारा चेहरा थोड़ा हलाल सा हो सके? हो जाएगा। हाँ जी। वेरी गुड। मैं सोचता था हमारे चेहरे ऐसे ही रहेंगे। हो जाएंगे। हाँ जी। आप माता जी हो इनकी? अच्छा, 17 साल से फ्रेंड हुआ? हाँ जी, हमारा 17 साल से प्यार है। अच्छा, 17 साल से? 17 साल से जी। वाह जी वाह। कहाँ कहाँ के हमारे दोनों? बच्चे बिल्कुल इतने इतने थे, तब से हमारा प्यार है। बच्चे इतने इतने थे? इतने इतने बच्चे थे। और 17 साल बड़े बड़े हो गए अब देखो। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ। और आप? मैं जटखेड़ी से। जटखेड़ी। दोस्ती कैसे हुई आपकी 17 साल पुरानी? बस सूट सिलवाने, पहले इंस्टाग्राम तो होते नहीं थे ना, फेसबुक होते थे। बस सूट सिलवाने से। अच्छा, सूट आप सिलवाते हाँ, थे ये या? नहीं, मैं लेडीज टेलर हूँ। शुरू में है ना मेरी टेलर अच्छा थी। अच्छा। हाँ जी। आप धीरे धीरे मेरी बहन बन गई छोटी। सारी वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास। अच्छा। एक सिंगर है, हाँ हाँ। और एक ये बॉक्सिंग में हाँ, हाँ, हाँ। है, ये ब्यूटिशियन में है, बेटे। और मैं लेडीज टेलर हूँ। घर की फिल्म इंडस्ट्री खुल गया तो हैं? अपन तो तीन फैसले और जोड़ा हम सुन डाले वही बैठ के भाइयों में। और ये हमारे प्रधान है। ये तो नौगाम में प्रधान है, हम घर में है ना। गृह मंत्री की भी कौन चलती? ना बिल्कुल। घर में चलेगी महिलाओं की। सही बात है। हमारी बेटी का बहुत सही करा जी, मोल का गीता लेने में हमारी नियत नहीं थी। हाँ। भैंस रखी नहीं जा रही थी, आगे आगे जाके इसकी माँ ने 2-3 किलो दूध ज्यादा ले गए, उसकी मलाई उतार उतार के अपने हाथों आ गई खिला आज तक की बेटी को। मोल का घी नहीं खिलाएंगे, भैंस का घी भैंस रख नहीं सकते, जो मोटापे के कारण सेहत में इतना काम काज कर नहीं सकती, लेकिन दूध ज्यादा ले लेते उसको जमा के। अब भी अपने घर का घी खिलाती इसने। अभी थाईलैंड जा रही हूँ तो मेरी मम्मी बोली कि भाई आजा घर आजा, घी वगैरह ले जा, अभी चूरमे का टिप्पन भर के दोगी, इसीलिए घर आई हूँ। नहीं, मेरी रात की फ्लाइट, अभी जाऊंगी मैं अभी बाहर। अच्छा, अभी मेरे को जैसे अभी मेरे गोल्ड है ना इधर, मेरे को ट्रेनिंग ट्रिप मिला है वहाँ का, तो अभी मैं बाहर जा थाईलैंड रही जाओगे, हूँ। हैं? हाँ जी। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है? जैसे ही मेरे जैसे जो पतले लोग हैं वो कैसे खा के अच्छे हो सकते हैं? खाने में मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है मेरी मम्मी के हाथ का चूरमा। सब न चूरमा मिल जाएगा वो? हाँ सबको मिल जाएगा, वो तो नॉर्मल कोई भी बना सकता है चूरमा तो। गीती का ही घराना पड़ा, और जैसे गीत का क्या? गीती का ही घराना पड़ा भाई, सब ने खाना तो नहीं तो किसी के घी बढ़िया नहीं मिला, किसी के खवाने की नीयत नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये सब कुछ सबके पास नहीं होता भाई। सब ये चीजें नियत पे डिपेंड करती है। हाँ, और पीने में मेरे को जैसे बादाम पानी पसंद है, जो मेरे पापा अपने हाथ का बनाते हैं। मेरे हाथ बिल्कुल परेशान नहीं होने देते मेरे मम्मी पापा खाने पीने में। बिल्कुल। वो तो जैसे बचपन में बताया कि हाँ। पूरा सेक करते थे पाँव जब वो हाँ, सूज मेरे जाते पैर थे। सूजन हो जाती, रात को मैं सो जाती थी, पापा को तो दिखाई देता कि भाई तकलीफ में है, पापा रात ना आते, चुपचाप मेरे पैर दबाते, पता तो चल ही जाता था, फिर मैं भी आराम से सो जाती, वही दबा लो के रोकू तो क्या है। डाइट इसकी कभी से इतनी अच्छी है, मैं बोलता दीपी होगी थी क्या तेरी डाइट बहुत ज्यादा है। नली मैं तो मगर मच्छ का बच्चा हूँ, मैं मगर मच्छ ज्यादा खाता है तो अपना नाम मगर मच्छ रख दिया। अच्छा, अच्छा, ये भानु नाम किसने रखा आपका? ये मेरे दादा की लाडली थी, वो मेरे को भालू भालू बोलते, भालू? मोटी थी ना। मोटी भानु। हाँ, तो फिर सबने बानू बना दिया उसका। हाँ, मेरे दादा की सबसे लाडली थी, मेरे दादा जैसे आर्मी में थे, वो मतलब एक्सपायर हो गए बहुत साल पहले, तो उनकी मैं लाडली थी इसलिए। देखो, सब इनके पास टेलरिंग का टैलेंट है, इनके पास वो क्या कहते हैं चूरमा बनाने का टैलेंट है, खुद भी मुसड़ वर्गे हैं। ठीक है, हैं? एक बगीचे पर हाथ धर दिया, नरे बादाम फोड़न के हो। ये ब्यूटिशियन है, शकल से ही दिखाई दे रहे हैं।
सुंदर सा क्यूट सा चेहरा, ये मॉडल दिखाई दे रहे हैं, बाल स्ट्रेट शायद इन्हें करे हों। उसके बाद आप देख सकते हो 2.5 किलो के हाथ इनके हैं, है ना, करे है ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा, एड्रेस सही जा रहा होगा मेरा। उसके बाद ये मेहनती पिता है, इनका निचोड़ देखा जाए तो सारे ही सारे टैलेंटेड हैं और पूरे घर की एक फिल्म तैयार हो सके है इनकी। सारी चीजें घर में मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भाई साहब, जो आपका यहाँ के इतना इंटरव्यू किया हमारा। और नारी शक्ति हमेशा सबसे बढ़ के आगे मिलेगी और हम तो चाह रहे हैं लड़कियां को सब ऊपर बढ़ाओ और अपनी आगे मौका दो। देखो महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूंगा, पतली हो या मोटी हो, एक नारी सब पे भारी, बिल्कुल है। हमारी तो है सबसे भारी। मैं एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो माता पिता बच्चों को खेलने खिलाने में बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं? पहले तो बच्चा अच्छा खिलाओ, ठीक है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, पहले तो अच्छा खिलाओ। पैंट में गलिया अनु लागा अगर 22 का बनना 2 बीड़ी रह रही हो। हाँ जी, और फिर उनको संस्कार दो, पहले इंसान को पहचानो। हाँ, और भाई जी का खाया पिया ना लगता फिर वो क्या करा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब उसके साथ बैठो, हाँ, पहले उसको पहचानो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो गीतिका, आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आज के टाइम मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो अपनी फैमिली वालों को बोलो और आगे बढ़ो। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अगर मेहनत कर रहा है ना, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आगे सरकार भी सपोर्ट कर रही है, जॉब भी मिल रही है, पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। अब मेरी पढ़ाई है, मसनात यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब एक जो बच्चा, को सरकार सपोर्ट कर हाँ, रही है। जो गेम में जो बच्चा है ना, उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, अगर कोई मेहनत करने वाला हो तो वो किसी को भी नहीं मिल रहा। क्योंकि वो खाने में उसको पूरी फैमिली एक तरफ खाती है, स्पोर्ट्स पर्सन एक तरफ खाता है, क्योंकि उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, तो अच्छी पढ़ाई मिल रही है, सब कुछ अच्छी चीज मिल रही है, तो वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स करेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी बच्चे, अगर किसी का इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो साथियों, ये उधर है कैमरा मेरा तो। चलो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वह स्पोर्ट्स के अंदर जो भी साथी आगे मेहनत करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, जैसे दीपिका ने बताया कि भाई इस तरीके से वो मेहनत कर सकता है और सरकार भी उसको सपोर्ट करेगी। किसी भी गेम के अंदर अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो जो भी स्पोर्ट्स के साथी हैं या इस तरीके की फैमिली अगर सपोर्ट करती है, वो एक दिन कोयले की खान से हीरा बनने का काम करेगा। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना और अपने अमूल्य कमेंट देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का।